तो फाइनली जो है BSPHCL है ना, उन्होंने अपना जो सारा वैकेंसी था उसका डेट दे दिया कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बम्पर वैकेंसी, बहुत सालों बाद है ना BSPHCL ने वैकेंसी निकाला। याद है ये तकरीबन 2018 में इन्होंने निकाला था, ठीक है। उसके बाद ये अब जाके ओपन कर रहे हैं। तो इसमें था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, टोटल 2000 पोस्ट है। और भी बहुत तरह के है, ये हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल में भी क्लर्क है, स्टोर असिस्टेंट है, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें टोटल 2000, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाती है इन स्टेट लेवल, ठीक है। तो ये सारा डिटेल है। UR के लिए जनरल 325, वोमेन 175, उसी तरह सब में दिया हो। EWS के लिए इतना है, SC के लिए इतना है, मेल के लिए मतलब जनरल में 260 है, वोमेन के लिए कितना है 140 है, फिर ST के लिए सारा दिया हुआ और अच्छा खासा 2000 कोई कम नहीं होती है स्टेट लेवल पे, ठीक है। लेकिन यही कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया यार 2018 में। हमको पता है कि हमने वीडियो भी इसी से स्टार्ट किया था अपना चैनल में। तो ये है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए अपन को एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैट्रिकुलेशन पास रहना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट, और साथ में ही चाहिए ITI, ठीक है। मस्ट हैव 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, जो कि NCVT या SCVT से एफिलिएटेड हो, ठीक है। इसी तरह यह है सारा पे स्ट्रक्चर है कि आपको इतना से इतना मिलेगा, ठीक है। लेवल 4 की है जॉब, टेक्नीशियन इतना ही होता ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये बढ़ती है। अब देखो, और ये 7 पे रूल पे चलता है, ठीक है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 37, कोई एज का इशू नहीं है। दबा के भरिए, दबा के क्या है यार, एक आदमी एक ही भर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह है। और रिजर्वेशन सिर्फ उसी को मिलेगा जो कि बिहार स्टेट से बिलोंग करता है, उसके लिए आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब अप्लीकेशन फ़ी की बात करें, फॉर जनरल 1500, और जो भी रिजर्व कैटेगरी में 375, रिजर्व में कौन, SC ST एंड जो PWD वाले आते हैं। और फीमेल के लिए ओनली अगर वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बाकी अदर स्टेट वाले एज ए जनरल काउंट होंगे। बट यही दिक्कत है कि ये वाले में कोई भी भर सकता है, बस ये थोड़ा सा बिहार वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि यार बाहर से आके सब भर देते हैं। अब भरेंगे अभी, लेकिन और सब स्टेट वाले ऐसा अलाउ नहीं करते हैं। फटाक से बोल दें कि आपको पंजाब है तो पंजाबी आना चाहिए, महाराष्ट्र है तो मराठी आना चाहिए, बंगाल है बंगाली आना चाहिए, ऐसे करके ट्रिक कर देते हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक है। ये हो गया। देखो ये तो पुराना डेट है, बहुत पहले का, जब ये निकला था, है ना। उस टाइम की मार्च में जब नोटिफिकेशन आया था फरवरी में कि हाँ इतना से स्टार्ट होगा इतना ख़त्म, बट ये गलत है। अभी जो एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो रही है वो है 20/6/2024, मतलब 20 जून से स्टार्ट हो रही है और कब तक रहेगी, 19/7/2024, मतलब 19 जुलाई तक ये चलते रहेगी। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब ठीक ठाक टाइम मिल जा रहा है। और जुलाई लास्ट डे देखें तो जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 2.5 से 3 मंथ आपको फॉर्म भरने के बाद मिल रहा है, ठीक है। अगर अभी जोड़ेंगे तो 4 मंथ है, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये न्यू डेट वाला भी हम एप्लीकेशन लगा देंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा ऐसा है डेट ऑफ सबमिट फॉर्म, एज क्वालिफिकेशन, एज वाला शायद 30 से ही ये काउंट करेगा, जो 18 से 37 है, बट इतना इनफ साल है यार। और ये सब है। अभी हम लोग सिलेबस पे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं, कहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए। फॉर्म भरने का प्रोसीडियर जान रहे हो, इस तरह से रहेगा। चलो ठीक है। TADA विल बी पेड कैंडिडेट कॉल डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ये सब सिलेक्शन की बातें हैं जो भी सोचना नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले
जनरल नॉलेज होना चाहिए 10th लेवल पे। 10th लेवल में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब रहा वो 10th लेवल, मतलब वही जो एसएससी में आते हैं उस तरह के। करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना कोई भी एग्ज़ाम के लिए। साइंस 10th वाले के लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाते हैं, ठीक है। और रीजनिंग, बेसिक एनालॉजी, सिमिलरिटी, ये सब जो होता है बेसिक रीजनिंग। जनरल हिंदी, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है बिहार का जिसमें जनरल हिंदी नहीं मांगता, ये रहेगा। जनरल इंग्लिश भी चाहिए, ठीक है। हम टेक्निकल पे आ रहे हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, ये सब के बारे में जानना है। हम अगर तुम लोग को चाहिए कि पहले जैसा जो BSPCL ITI के लिए बनाते थे उस तरह से अच्छे से बनाए तो बता देना यार, है ना। क्या कि बहुत ये नहीं है, 1 मंथ से लेकर 2 मंथ में अच्छे से सिलेबस कवर हो जाते हैं, ठीक है। और सारा मतलब रीजनिंग और जीके जीएस तो कम चांस है कराने का, टेक्निकल और कंप्यूटर ये सब करा सकते हैं। बेसिक नॉलेज, इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, ये सब चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल में सबसे पहले एसी मशीन वाइंडिंग, जितने भी एसी मशीन होते हैं उसकी वाइंडिंग, एसी मशीन जैसे मोटर, जनरेटर और भी जितने होते हैं। अल्टरनेटर के बारे में जानना, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस मशीन। सर्किट ब्रेकर के बारे में जानना है आपको, किस तरह की सर्किट ब्रेकर होती है, कौन सी टाइप होती है, कैसे काम करती है। डीसी ड्राइव जानना है आपको, डीसी मशीन की जो वाइंडिंग होती है उसके बारे में जानना है। डोमेस्टिक अप्लायंस, जो घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उसके बारे में जानना है। इल्यूमिनेशन जानना है आपको, ठीक है, जिसमें वही लाइट वाले रहते हैं, कितना क्या लूमेन होता है, कैंडेला वगैरह। ये इंडस्ट्रियल वायरिंग, जैसे डोमेस्टिक के लिए अप्लायंस, अब इंडस्ट्रियल वायरिंग की कौन सी कनेक्शन होती है, किस तरह की कनेक्शन की जाती है इंडस्ट्रियल में, ठीक है। और मशीन कंट्रोल, ये सब। हालांकि ये सबसे बहुत कम क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन ये सबसे आता है। अल्टरनेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, डीसी ड्राइव हो गया, डीसी मशीन वाइंडिंग हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया, पावर जनरेशन। अब आते हैं यहाँ से कोर वाले में। पावर जनरेशन जानना आपको, किस तरह से पावर जनरेट होती है, पावर प्लांट क्या होती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बिल्कुल जानना है। सिंक्रोनस मोटर, देखो सिंक्रोनस मोटर ये अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर मतलब सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर, ये सब नॉन कन्वेंशनल जितना भी पावर जनरेटिंग सोर्स है वो सब को जानना है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जानना है आपको। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जाननी है। ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आपको पता होना चाहिए, कैसे ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एसी ड्राइव आ गया। और अंडरग्राउंड केबल के बारे में जानना है। तो ये बेसिक है सारा, ठीक है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2000 वैकेंसी है, बहुत सालों बाद आई है। स्टेट में होने के लिए बहुत लोगों का सपना होता है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो और लग जाओ, ठीक है। फाइनल डेट आ चुकी है कि आपको 20 से स्टार्ट होगा और 19 जुलाई तक ख़त्म हो जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट दे दिया है सितंबर से लेकर अक्टूबर में, कभी भी हो सकती है, ठीक है। अगर चाहते हो कि इस पर अच्छे से तुम्हें तैयारी करना है और मैं वीडियो बनाऊँ, पहले टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे, उससे उसको ख़त्म करेंगे और फिर इधर नॉन टेक पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बता देना, अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो फिर, है ना। और हम डेट वाले वो हम डाल देंगे कि 20 से जो आया है, और मतलब 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक का जो डेट है वो दिखा देंगे आपको, है ना, ठीक है। चलो फिर, अगर चाहिए वीडियो तो ही कमेंट करना, नहीं तो फिर हम भी अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। चलो फिर, बाय।